डियर स्टूडेंट्स, आज से अशोक सर आप लोगों के समक्ष ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर जो बुक है आर के सिन्हा की गुडमैन पब्लिकेशन से पब्लिश होती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है, इस बुक का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। आज फ्राइडे है, देख सकते हैं आप लोग 22 सितंबर 2023। फॉर्म क्लासेस स्ट्रक्चर वर्ड एंड डिटरमिनर सॉल्यूशन आज से आपको मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का सॉल्यूशन मिलेगा, जिसका पहला चैप्टर है फॉर्म क्लासेस स्ट्रक्चर वर्ड एंड डिटरमिनर्स। तो इसका एक्सरसाइज 1 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1 को हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वन हमारा है एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट वन एक्सरसाइज 1 में पिक आउट द डिटरमिनर, इंटेंसिफायर, सेंटेंस कनेक्टर एंड सबऑर्डिनेटर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था डिटरमिनर, इंटेंसिफायर, सेंटेंस कनेक्टर एंड सबऑर्डिनेटर की। तो अब इसको हम लोग पिक आउट करना है, चुनना है। तो पिक आउट करते हैं, चलिए। तो फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं, दिए गए सेंटेंस में पहला सेंटेंस देखते हैं। The boy had a pen in his pocket. तो फर्स्ट सेंटेंस तो ये रहा हमारा, The boy had a pen in his pocket. लड़के के पास अपनी जेब में एक कलम थी। तब यहां पर सबसे पहले हम लोगों को देख लेने हैं, तो क्या क्या चुनना है। डिटरमिनर, इंटेंसिफायर, सेंटेंस कनेक्टर, अनसबऑर्डिनेटर। तो इनमें से कौन कौन है। सबसे पहले तो दी को अंडरलाइन कर दिए, फिर आ को अंडरलाइन कर दिए, फिर हिज को अंडरलाइन कर दिए। तो ये दी हमारा नाउन के पहले आया है और नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, डेफिनिट बना रहा है। ये भी पेन के पहले आया, इसे काउंटेबल बना रहा है और इनडेफिनिट सेंस दे रहा है। और हिज पोजीशन शो कर रहा है पॉकेट के पहले आकर, नाउन के पहले आकर। तो ये सारे टर्म यहाँ पे क्या हो गए, ये सारे टर्म यहाँ पे हो गए डिटरमिनर्स। सॉरी बता दे, a word that comes before a noun to determine it and it is an unmodified adjective or it does not have any kind of relationship with affix, it does not take part in affixation. Determiners are pure adjectives and always come at any cost before a noun to determine it. तो इससे हमेशा याद रखिएगा कि डिटरमिनर ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा के पहले आता है और संज्ञा का निर्धारण करता है। ये प्योर एडजेक्टिव्स होते हैं, शुद्ध एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर नाउन के पहले आ रहे हैं दी, उसके बाद पेन के पहले आ और पॉकेट के पहले हिज। तो ये सारे डिटरमिनर्स है। सेकंड वन एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सेकंड वन क्वेश्चन को देखें हम लोग। दिस बॉय इज वेरी पुअर। यह लड़का बहुत गरीब है। तो यहां पर सबसे पहले हम दिस को अंडरलाइन करेंगे, फिर वेरी को अंडरलाइन करेंगे। अब दिस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा,
ध्यान दें, यहां पर दिस जो है ये हो जाएगा हमारा डिटर्मिनर, चूंकि नाउन के पहले आया है, और वेरी हो जाएगा इंटेंसिफायर, क्योंकि ये पुअर को इंटेंसिफाई कर रहा है, इस पे एम्फेसाइज कर रहा है, इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, और ज्यादा इसको एक्सप्रेस कर रहा है, और ज्यादा दबाव डाल रहा है, और ज्यादा इसको एम्फेसाइज कर रहा है। तो दिस बॉय इज वेरी पुअर, यह लड़का बहुत गरीब है। तो यहाँ पर ये इंटेंसिफायर है, ये वेरी, और दिस डिटर्मिनर है। तीसरा टर्म हम लोग देखें, तीसरा क्या है, तीसरा थोड़ा लंबा है तो इसमें नहीं आ पाएगा। He has a little patience, therefore he cannot get success. अब इस एग्जाम्पल को देखिए, he has a little patience, therefore he cannot get success. इसमें जो अंडरलाइन करने वाला टर्म है वो है हमारा अ। पहले तो हम अ लिटिल को अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद देयरफॉर को अंडरलाइन करना चाहिए हमें। अब इन दोनों में हम लोग देखें तो सबसे पहले तो अ लिटिल को देख लीजिए। तो अ लिटिल हमारा नाउन के पहले आया, अनकाउंटेबल नाउन के पहले अ लिटिल हमेशा आएगा। तो ये हमारा डिटर्मिनर हो गया अ लिटिल। देयरफॉर की बात करें तो देयरफॉर जो है, अब ही हैड अ लिटिल पैशंस, उसके पास थोड़ा धीरज है। देयरफॉर ही कैन नॉट गेट सक्सेस, इसलिए वह सफलता नहीं पा सकता है। तो सफलता के लिए बहुत सारा धीरज चाहिए, और उसके पास थोड़ा धीरज है, तो वह सफलता नहीं पा सकता है। तो ये he had a little patience को कनेक्ट कर रहा है he cannot get success से। तो दो सेंटेंस को जो कनेक्ट करे वो कहलाएगा सेंटेंस कनेक्टर। क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना होगा कि कैन और नॉट, ऐसा मॉडल वर्ब के साथ नॉट का ये कॉम्बिनेशन है जो साथ में आता है। कैन और नॉट को अलग अलग नहीं लिखा जा सकता है, और अ लिटिल एक साथ है ये, ठीक है। और ये अ लिटिल डिटर्मिनर है जो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है, माइंड में सेट कीजिए। अब हम लोग चौथा देखते हैं। Each boy will get enough sweets. Each boy will get enough sweets. चलिए, अशोक सर लिख दिया आप लोगों के लिए, ईच बॉय विल गेट इनफ स्वीट्स। अब इसको हम लोग समझते हैं। यहां पर सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे ईच को, उसके बाद इनफ को,
और आप लोग भली भांति समझते हैं कि ईच और इनफ दोनों ही यहाँ पे आए हैं किसके पहले, नाउन के पहले। तो ये दोनों ही इस प्रकार से क्या हो गए, ये दोनों ही इस प्रकार से हो गए। ऑब्वियस सी बात है, जो नाउन के पहले आए और उसको डिटरमाइन करे वो कहलाएगा डिटरमिनर्स। तो ये डिटरमिनर्स हो गए। अब अगला एग्जांपल हम देखते हैं। Whose answer is quite right? Whose answer is quite right? यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि क्वेश्चन मार्क जरूर दे दे। किसका उत्तर बिल्कुल सही है? तो किसका उत्तर बिल्कुल सही है, यहाँ पे दो टर्म है जिसे अंडरलाइन किए जा सकते हैं, एक whose और दूसरा right। तो whose और right को जब हम अंडरलाइन करेंगे तो whose के नीचे हम लोग लिखेंगे डिटरमिनर, पहली बात क्योंकि ये नाउन के पहले आए हैं, और उसके बाद क्वाइट राइट नहीं, राइट तो एडजेक्टिव हो गया, क्वाइट जो है ये एडवर्ब है। तो यहां पर क्वाइट क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाइड। क्वाइट राइट, whose आंसर इज क्वाइट राइट। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, किसके उत्तर बिल्कुल सही है, यानी क्वाइट राइट, whose आंसर इज क्वाइट राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं। You will be punished because you are late. इसको देखिए, you will be punished because you are late। आप दंडित किए जाएंगे क्योंकि आप देर किए हैं, या आपसे देर हुई है। तो यहां पे समझिए, इसमें एक टर्म हमारा है, केवल ध्यान दीजिएगा, you will be punished because you are late। आप में से कुछ लोगों ने अगर क्लॉज पढ़ा होगा तो ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक क्लॉज है you will be punished, दूसरा क्लॉज है हमारा you are late। तो ये you are late को कनेक्ट कर रहा है you will be punished, और you will be punished को कनेक्ट कर रहा है you are late से, कौन, because। तो because हमारा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहाँ पर करंट मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में तो ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेटर।
ये पूरा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। और चूंकि इसे इंडिपेंडेंट विकल्प के कारण नहीं लिखा जा सकता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये पूरा हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली लिखा जा सकता है। अगर इसे मिटा दिया जाए, फुल स्टॉप यहाँ दे दिया जाए तो भी ये करेक्ट सेंटेंस होगा, लेकिन इसे हटा दिया जाए फुल स्टॉप और यहाँ फुल स्टॉप दे दिया जाए तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। कैपिटल बी करेंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। बिकॉज यू आर लेट के बाद कुछ चाहिए या पहले कुछ चाहिए? एट एनी कॉस्ट टू बी अ करेक्ट सेंटेंस। तो ये सबऑर्डिनेटर है क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बना हुआ है, तो सबऑर्डिनेटर क्लॉज है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की रचना कर रहा है सबऑर्डिनेटर। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ये सबऑर्डिनेटर है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। Some boys said that they would do. अब इस एग्जाम्पल को देखिए। Some boys said that they would do। तो some boys said that they would do में हम पहले अंडरलाइन करेंगे some को, और सिंपल वे में नाउन के पहले आए हैं तो डिटर्मिनर लिख देंगे। और they would do को कनेक्ट कर रहा है ये some boys said से। कौन? सबऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटर हो गया ये डैट, क्योंकि डे वुड डू को कनेक्ट कर रहा है तो सबऑर्डिनेटर। सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। करेंट टाइम में कहा जाए तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और यहां से यहां तक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया डैट डे वुड डू। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। 8 नंबर देखें। इस एग्जाम्पल को समझिए। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। यद्यपि वह गरीब है वह ईमानदार है। कॉमा छूटा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सेंटेंस उल्टा करके प्रस्तुत कर दिया गया है। ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की रचना कर रहा है। दो ही इज पुअर, तो ये सबऑर्डिनेटर हुआ। तो ये सबऑर्डिनेटर हुआ। होना चाहिए था ही इज ऑनेस्ट दो ही इज पुअर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ही इज पुअर दो ही इज ऑनेस्ट। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ये लिखा हुआ है। दो ही इज पुअर, दो मीन्स यद्यपि, दो हो या ऑल्दो हो, दोनों सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब अधिकांश जगह दो का ही यूज देखने को मिलता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। 9 नंबर में देखें। ये सबऑर्डिनेटर है। I have no money
so I shall buy nothing. अब इस एग्जाम्पल को समझिए। I have no money, so I shall buy nothing. तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पहला तो नो, दूसरा सो। तो यहां पर नो जो है हमारा वो नाउन के पहले आया है तो डिटरमिनर हो गया, लेकिन सो देयरफॉर की तरह फंक्शन कर रहा है। जो ब्रिटिश इंग्लिश में देयरफॉर का यूज देखने को मिलता है बहुत ज्यादा। ब्रिटिश इंग्लिश में देयरफॉर का यूज होता है और सो का यूज होगा तो अमेरिकन इंग्लिश में यूज होगा। दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम। इसलिए इस तो ये हो गया हमारा सेंटेंस कनेक्टेड। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होंगे। अगर किसी तरह के कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसका बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन और फुल ऑफ इंफॉर्मेशन वीडियो आप लोगों के समक्ष इंग्लिश ग्रामर से रेलिवेंट लाते रहेंगे। और उससे आप लोगों को, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप नोटिफिकेशन जाएंगे और आप यथाशीघ्र बेनिफिट उठा पाएंगे। कैरियर में सॉलिडिटी, कॉम्पैक्टनेस डिजर्व करेंगे। Gavaskar was a very poor player. He played well therefore. Sorry, Gavaskar was a very good player. Oh my God, sorry Gavaskar sir. Gavaskar was a very good player. He played well therefore. अब इस सेंटेंस को नोटिस कीजिए। गावस्कर वॉज अ वेरी गुड प्लेयर। गावस्कर एक बेहद अच्छे प्लेयर, खिलाड़ी थे, इसलिए उन्होंने अच्छा खेला। तो यहां पर हमारा और जो है वो डिटरमिनर हो गया, क्योंकि ये आया प्लेयर के लिए। वेरी ये हमारा इंटेंसिफायर है। रीजन गुड को इंटेंसिफाई कर रहा है। उसके बाद हम लोग चले इधर आते हैं, तो देयरफॉर हमारा सेंटेंस कनेक्टेड है।
अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अरे एक चीज छूट गई, देयरफॉर ही गॉट मैनी मेडल्स, इसी में है, ये थोड़ा लंबा सेंटेंस जाएगा। He got many medals. अब यहाँ पे जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है, मैनी को देख लीजिए, देयरफॉर तो सेंटेंस कनेक्टर हो गया, कनेक्ट कर रहा है इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से, लेकिन मैनी हमारा नाउन के पहले आया है और अगेन नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनर। थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। He talked rather foolishly. He talked rather foolishly. He talked rather foolishly. वह एकदम मूर्खतापूर्वक बातचीत किया, वह एकदम मूर्खतापूर्वक बातचीत किया, एकदम मूर्खतापूर्वक बातचीत किया। एकदम हमारा क्या है, इंटेंसिफाई कर रहा है, इंटेंसिफायर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल, वेट टिल आई रिटर्न। वेट टिल आई रिटर्न जो है, इसमें टिल को अंडरलाइन करेंगे। टिल हमारा सबऑर्डिनेटर है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की रचना कर रहा है। I know what you know. I know what you know. मैं जानता हूं जो आप जानते हैं, मैं जानता हूं जो आप जानते हैं। आई नो वाट यू नो में हमारा वाट जो है ये सबऑर्डिनेटर है। अगला चरण हम लोग देखते हैं, नंबर 14। I don't know whether she has gone. I don't know whether she has gone. अब इसमें हम लोग वेदर को देखें तो वेदर हमारा है क्या, वेदर हमारा सबऑर्डिनेटर है। मैं नहीं जानता हूं वह जा चुकी है या नहीं।
he is what he was. He is what he was. अब यहां पे समझना है आपको कि he is what he was, वह है जो वह था, वह है जो वह था। तो ये भी हमारा सबऑर्डिनेटर है, यहां पे what भी हमारा सबऑर्डिनेटर है। क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की रचना कर रहा है। चलिए, आज एक एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, कल दूसरे एक्सरसाइज में हम लोग एंटर करेंगे। सबसे पहला काम तो आप ये करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक बटन को प्रेस करें, उसके बाद आप इसे अन्य लोगों से भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सके। ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन सर्वाधिक रूप से चलने वाली बिहार और यूपी की इंग्लिश ग्रामर की पुस्तक है। इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होता, इसलिए अशोक सर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।